सफाई वाली बाजी से डांट पड़ गई। खैर, डांट का लफ्ज़ तो मैंने ज़रा सनसनी फैलाने के लिए बोल दिया, डांट नहीं पड़ी थी, अलबत्ता उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ये किस्सा नोक जोक की वीडियो में आपको सुनाया जाएगा। मैं हूँ उमैर महमूद। हुआ ये कि एक बार हफ्ते के रोज़ सफाई वाली बाजी के आने से पहले हमें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया और उस रोज़ घर की सफाई नहीं हो सकी। अगले रोज़ इतवार था, बाजी की छुट्टी होती है, लेकिन घर वालों ने क्या किया कि घर वालों ने फ़ोन करके बाजी को बुलवा लिया सफाई के लिए। इस पर मैंने घर वालों से नाराज़गी का इज़हार किया कि जी क्यों आपने बाजी की छुट्टी ख़राब की है, पूरे हफ्ते में एक दिन उनके आराम का होता है, अपने आराम के लिए उनका आराम ख़राब क्यों किया। इसके साथ साथ मैंने बंदा मज़दूर की ज़िंदगी की तलखियों और उसके साथ हुस्न सलूक की ज़रूरत पर भी एक तवील और सबक आमोज़ गुफ्तगू की। खैर, घर वालों पर वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा रौब है और मैंने बातें ही ऐसी की थी कि उनका बहुत खूब असर हुआ, तो वो बड़े कायल हो गए मेरी बातों के। अगले एक बार फिर हफ्ते के रोज़ हमें किसी काम से जाना पड़ा और सफाई नहीं हो सकी, तो मेरे घर वालों ने मेरी गुज़श्ता की गई बातों का असर लेते हुए, उन्हें मानते हुए बाजी की अतवार की छुट्टी ख़राब नहीं की, उन्हें नहीं बुलाया और ख़ुद ही थोड़ी बहुत कोशिश करके माड़ी मोटी सफाई करके गुजारा कर लिया। जब पीर आया और बाजी घर के काम के लिए आई और उन्होंने घर की हालत देखी, तो उन्होंने हमसे पूछा कि जी क्यों आपने मुझे कल क्यों नहीं बुलाया। हमने कहा कि बाजी पूरे 6 दिन के बाद आप पूरे 6 दिन काम करती हैं और उसके बाद एक दिन आपको छुट्टी मिलती है, वो दिन आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ गुजारती हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि आपका वो दिन ख़राब हो, तो हमने ख़ुद ही थोड़ा बहुत काम कर लिया और कहा कि बाकी काम बाजी सोमवार के रोज़ आके कर देंगी। अब हमारी तवक्को ये थी कि बाजी हमारी इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होंगी कि हमें उनका कितना ख्याल है, लेकिन बाजी ने तो हमें डांट दिया। मतलब डांटा नहीं, हमारी इस अच्छाई पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आपने तो मेरा काम बढ़ा दिया, अगर आप मुझे अतवार को बुला लेते तो मैं 10वीं जमात में पढ़ने वाली अपनी बेटी को भी साथ ले आती, क्योंकि उसे अतवार के रोज़ स्कूल से छुट्टी होती है। हम दोनों आते, यहाँ माँ बेटी मिलकर काम करती, तो काम भी जल्दी निमट जाता। और अब ये जो 2 रोज़ छोड़कर सफाई हो रही है, तो इसकी वजह से गंद भी बढ़ गया है और आपने मेरा काम भी बढ़ा दिया। बात उनकी भी ठीक थी। हमने तस्वीर का सिर्फ़ एक रुख देखा था, उन्होंने हमें तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखा दिया। सबक मुझे इससे ये मिला कि अगर आप किसी को कोई फेवर दें, किसी के साथ कोई नेकी करें, तो उससे एक बार पूछ ज़रूर लें कि भाई या बहन आपको ये फेवर चाहिए भी है या नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार आप अपनी तरफ से जो नेकी कर रहे होते हैं वो दूसरे के लिए ज़हमत भी बन सकती है।